हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, कक्षा 10th का 10वीं का जो है विज्ञान लेकर के आए हम लोग। तो विज्ञान में सबसे पहले लेकर के आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो इसमें लेकर के आए हैं 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, मतलब 2 चैप्टर सम्मिलित है, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दोनों का ऑब्जेक्टिव साथ में करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो क्वेश्चन 2 तरह से आता है। सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला इसमें रहेगा काल्पनिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओनली काल्पनिक ही रहेगा, दूसरा ऑप्शन रह सकता है कि ये अगर नहीं रहेगा तो यहां रहेगा आभासी। क्या रहेगा? आभासी। क्योंकि एग्जाम में देखा जाता है कभी कभी एक ही या तो आभासी मिलेगा या काल्पनिक मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों को हम लोग देख लेंगे तो एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद करिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और आभासी, दोनों को याद रखिए। क्योंकि ये दोनों अगर आपको याद रहेगा तो वहां पे मतलब एग्जाम में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। याद रखिए, सीधी सी बात, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और आभासी, काल्पनिक और आभासी। और ये भी बात जान लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी तो होता ही है, लेकिन वस्तु के सीधा भी होता है, वस्तु के सीधा होता है। तो ऐसे भी दे सकता है काल्पनिक या आभासी वस्तु। देखिए मतलब काल्पनिक, आभासी और वस्तु के सीधा होता है, तीनों चीज को याद रखना है। या तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक नहीं रहेगा तो रहेगा आभासी, आभासी भी अगर रहेगा तो आभासी मारना है, आभासी नहीं रहेगा काल्पनिक रहेगा तो काल्पनिक मारना है। और कभी कभी केस में आता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के सीधा, वस्तु के उल्टा, तो वहां क्या देना हम लोग को, वस्तु के सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, कौन सा दर्पण है, या तो समतल होगा या उत्तल होगा। तो हम लोग समतल का केस और उत्तल का केस दोनों को देखेंगे। इसका आंसर होगा या तो समतल होगा या उत्तल होगा। अब समतल दर्पण का केस को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है समतल दर्पण में। पहला इसका केस होगा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा, सीधा बनता है। देखिए आप लोग कॉपी में लिखिएगा, जिस प्रकार हम लिखा रहे हैं उसी प्रकार आप लोग भी लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी रह सकता है और समतल दर्पण के बारे में भी पूछ सकता है। आपको आसानी होगा, लिखा हुआ रहेगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग को आसानी होगा। पहला केस है इसका, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में क्या होता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है या छोटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु के बराबर। दूसरा केस में होगा समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब का सीधा बनता है, ठीक है, और वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब। दूसरा केस में क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण का आप लोग दोनों केस याद रखिएगा, आप लोग को आसानी होगा। और उत्तल दर्पण का केस हम लोग अगर देखते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में फर्स्ट केस में होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भी सीधा होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब लिख देते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा
होता है। और इसका दूसरा केस क्या होगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए समतल दर्पण का भी केस देख लिए, उत्तल दर्पण का भी केस देख लिए। सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप लोग जो ये पॉइंट हम लिखाए हैं, इस पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और रिवीजन करने का टाइम में इसको भी देखते हुए चलिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पहला केस है समतल दर्पण का, मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। और उत्तल दर्पण का क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब सीधा होता है। और दूसरा केस है इसका, वस्तु से क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, तो फोटोग्राफी किसी भी प्रकार का कैमरा हो उसमें याद रखिए आप लोग उत्तल लेंस लगा हुआ होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस लगा हुआ होगा। क्या होगा इसका आंसर, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न हम लोग का, साइड मिरर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण होगा, तो यह होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। और जो रोड पे लगा हुआ होता है स्ट्रीट लैंप, जो आप लोग का बीच में लगा हुआ होता है, जो रेड कलर का दिखाई पड़ता है रोड पे, वो भी होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी दिया हुआ है, मतलब एफ कितना दिया हुआ हम लोग को, 10 सेंटीमीटर। और उस क्या निकालना है हम लोग को, वक्रता त्रिज्या, मतलब कि आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना, आर निकालने बोलना है। तो इसका अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 ये होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग को ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आ सकता है, इसलिए अब देखिए एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग देखते हैं एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बराबर आर हम लोग को पता नहीं है, आर निकालना है, मतलब r/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, तो 20 बराबर आर, अर्थात आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है किससे, म्यू से। ठीक है, आप लोग को शायद पता होगा। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है म्यू का मान हम लोग को जो है स्नेल के नियम से पता होगा कि म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर, यहाँ छोटी आई होगा, सॉरी। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग को। स्नेल के नियम आप लोग पढ़े होंगे, स्नेल के नियम से पता चलता है म्यू का मान होता है साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे अवतल लेंस का आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, एम से। ठीक है, एम बराबर कितना होता है, एम बराबर क्या होता है, v/u। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u, जहाँ u है, जहाँ ऐसे लिखिए
जहां u क्या है, वस्तु दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो आप लोग समझ गए होंगे m बराबर होता है v बाई यू, जहां u बराबर क्या है, वस्तु दूरी, और v बराबर क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग का 8वां प्रश्न है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा, f बराबर r/2 होगा। और 9वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। आप लोग को पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। कितने नियम है, 2। 10वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना सबसे अधिक होता है, और न्यूनतम कहाँ होगा, कांच में होगा। कांच से होगा, मतलब प्रकाश कांच से न्यूनतम गति से तय करेगा। उसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और वास्तविक क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। आप लोग को लिख देते हैं 12वां नंबर प्रश्न में, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, बस आज तक बस इतना ही। और नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे, फिर सीरीज वाइज हम लोग लेकर के चलेंगे। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग इस चैप्टर का। और आगे इसी तरह जैसे कि हिंदी आप लोग को मिला, साइंस मिला, इसी तरह से आर्ट्स पेपर भी मिलेगा, मैथ्स को भी लेकर के आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। बस बने रहिए, देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।